80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। 1984 के दंगों पर सिख युवक के सवाल पर राहुल गांधी का ये जवाब वायरल है। That what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India. A lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. 31 अक्टूबर 1984 को सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह सिख थे। हत्या के अगले दिन यानी 1 नवंबर को बदला लेने के लिए गुस्सा सिखों पर बरपा। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दंगे हुए, सिखों को निशाना बनाया गया, कत्लेआम हुआ। दिल्ली में 2800 और देश भर में करीब 3500 लोग मारे गए थे। 84 में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जैसा नेता भी खोया और एक कलंक भी माथे पर चिपक गया कि कांग्रेस ने सिखों के खिलाफ दंगा भड़काया। कांग्रेस बहुत सालों तक डिनायल मोड में रही, लेकिन सिख मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस ने दाग छुड़ाने की गंभीर कोशिशें शुरू की। 21 साल बाद मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री होते हुए संसद में खड़े होकर दंगों के लिए माफी मांगी थी। 84 सिख दंगों के लिए सिख समुदाय ने दशकों तक माफी का इंतजार किया। ना तो सोनिया गांधी ना ही राहुल गांधी ने दंगों के लिए खेद व्यक्त किया था। इस पर पहली पब्लिक अपॉलॉजी दी भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा में मनमोहन सिंह ने कहा, सिख समुदाय से क्षमा मांगने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ वो हमारे संविधान में निहित राष्ट्रीयता की अवधारणा का खंडन है। उन्होंने ये भी वादा किया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 1984 के दंगों में मारे गए लोगों की विधवाओं और अनाथों को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अवसर मिले। मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के लिए सिख समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान पर भी तब जोर दिया था। मनमोहन सिंह के भाषण को एक ईमानदार, खेद से भरा हुआ भाषण माना गया था। हालांकि कुछ आवाजों का यह भी मानना था कि ये माफी ऐसे नेता की ओर से आई है जो दंगों के दौरान सत्ता में मौजूद सरकार का हिस्सा थे ही नहीं। खैर, राजनीति में न दाग धुलते हैं न अतीत से पीछा छूटता है। कांग्रेस के दाग भी नहीं धुले, ना ही अतीत कोई भुला पाया। इस बात को 41 साल हो गए, लेकिन आज तक कांग्रेस कलंक ढो रही है। 84 के दंगों को लेकर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस को घेरने का। अब राहुल गांधी ने भी 84 की जिम्मेदारी ले ली तो बीजेपी हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में मौजूद थे जब उनसे एक सिख युवक ने सवाल पूछा कि आपने आज तक सिखों की सुलह कराने की कोशिश नहीं की। सज्जन कुमार और केपीएस गिल जैसे नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा दी गई, फिर आप हम लोग से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम भाजपा से डरें। सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वो मानते हैं कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार पार्टी की गलती थी। उन्होंने कहा कि वो 80 के दशक में कांग्रेस से हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। राहुल ने हालांकि कहा कि जब ये घटना हुई तब मैं राजनीति में नहीं था। कहा कि मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूँ, मेरा सिख समुदाय के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता है। You haven't tried to reconcile with the Sikhs. What attempts are you making? Because if you continue like this, BJP is also going to make its way into Punjab. First of all, I don't think that really anything scares the Sikhs. That's the first point. The statement I made was that, look, do we want an India where people are uncomfortable to express their religion? As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. राहुल के बयान पर बीजेपी की राजनीति तेज है। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने कहा कि राहुल को बस अब भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उपहास किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर नफरत फैलाते हैं।
अगर हिम्मत है उनमें तो ऐसा बयान भारत में देकर दिखाएं, मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा। बता दें कि 2014 में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि वो अपनी दादी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के दंगों के लिए माफी मांगने में क्यों हिचके थे। इस पर राहुल ने तब कहा था कि पीएम मनमोहन सिंह की माफी और सोनिया गांधी के खेद प्रकट करने से वो इत्तेफाक रखते हैं। 84 दंगों के लिए माफी ना मांगने को लेकर जो विवाद कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ा वो आज तक चिपका हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने पहली बार पूरी ओनरशिप के साथ 84 की गलतियों को माना। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।